everyone. Today we will start the new chapter. The name of the chapter is Women Change the World. So let's start the chapter. Chapter 20, Women Change the World. Learning objectives, division of labor, factors responsible for gender inequality, steps taken by the government and women's movement. Let's start. Division of labor. जेंडर रोल जो होता है वुमेन का विद इन हर फैमिलीज टू डू कि मतलब जो हम लोग मानते हैं कि हाउस होल्ड वर्क करे, अपनी फैमिली की देख रेख करे मेंबर्स की, तो शी इज डिस्करेज टू वर्क आउटसाइड फ्रॉम होम टू अर्न मनी. उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो घर से बाहर जाकर पैसा कमाए. जनरली कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, ये सब वुमेन के पास होता है. बट वर्क दैट वुमेन डू एट होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, क्योंकि उसको काम ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही है. ऑन दी अदर हैंड मैन वर्क आउटसाइड फ्रॉम देयर होम्स, घर से बाहर जाकर काम करते हैं, तो वो ब्रेड विनर्स हो जाते हैं इन द फैमिली. बट सिनेरियो इतना फास्ट चेंज है कि वो फेवर है वुमेन को ले रहा है. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी. पहला होता है इलिटरेसी. इलिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जेंडर इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. इसी वजह से गर्ल्स जो है उनको कंसिडर करा जाता है लाइबिलिटी बाय देयर पेरेंट्स. इलिटरेसी रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में. 2001 सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लिटरेसी लेवल इंडिया में 65.38% है. में मेन एंड वुमेन कंट्रीब्यूट करते हैं 76.85% एंड 54.16% रिस्पेक्टिवली. ये फॉलोइंग टेबल आपको परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिखाएगा एंड बॉयज को जो स्कूल्स को लीव करते हैं अलग सोशल ग्रुप से. अब ये जो अबव टेबल है ये शो करता है हायर नंबर ऑफ गर्ल्स जो शेड्यूल्ड कास्ट में बिलोंग करती हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे स्कूल्स छोड़ते हैं. तो ये सेंसस जो 2011 का है उसमें ये फाउंड किया गया है कि मुस्लिम गर्ल्स लेस लाइकली कंप्लीट कर पाती हैं स्कूल इन कंपैरिजन टू दलित या आदिवासी गर्ल्स. एक मुस्लिम गर्ल जो है वो घर स्कूल में रहती है अप्रॉक्सीमेटली 3 साल, जबकि गर्ल्स अदर कम्युनिटी की वो स्पेंड करती है अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स. फैक्ट प्लेजर टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड और एजुकेट सिटीजन्स अंडर जेंडर बायस के अगेंस्ट इंप्रूव द एफिकेसी ऑफ वेलफेयर सर्विस फॉर गर्ल्स. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई 2014. कुछ ऐसे रीजंस रहे हाई ड्रॉप आउट रेट्स के अमंग चिल्ड्रन ऑफ दलित्स, आदिवासीज एंड मुस्लिम कम्युनिटी एज अंडर एब्सेंस ऑफ टीचर्स इन रूरल एरियाज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनका ध्यान रखना. लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, स्कूल्स, टीचर्स बहुत सारे रूरल एरियाज में. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जिसकी वजह से गर्ल्स बॉयज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, जाना पड़ता है उनको स्कूल अटेंड करने. पावर्टी, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, नीड फॉर डोमेस्टिक हेल्प, कल्टिवेटिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स या फ्यूल और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना बाय चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज. गर्ल्स पर्टिकुलरली में ड्रॉप आउट करते हैं ऑन अकाउंट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कई जगहों पर मेल्स और फीमेल्स के बीच, स्कूल्स में भी होता है. तो ड्रॉप आउट रेट जो होता है गर्ल्स का हाई हो जाता है, लेस अटेंशन नहीं दी जाती है उन पर, टू देयर हेल्थ और उनके एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता. चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम जो है वो रिजल्ट होता है जेंडर इनइक्वालिटी. तो दहेज की प्रथा चल रही होती है आज भी कई जगहों पर है बहुत ज़्यादा, और बचपन से छोटे एज में शादी कर देना. तो जब एक गर्ल मैरिड की जाती है अर्ली एज में तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से दूर रख के अनएजुकेट रखा जाता है, जिसका उससे उसकी लाइफ पूरी तरह डिपेंडेंसी हो जाती है. जेंडर इनइक्वालिटी तो हो ही गई क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंट हो जाती है मैन पर. मेल इनहेरिटेंस. बिफोर 2005 वुमेन हमारी सोसाइटी के पास कोई राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी हायर करे, तो इससे वो इकोनॉमिकली वीक हो जाती है. अब क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने? इक्वालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फाउंडेशन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. बट एज वी हैव सीन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सेक्स को लेकर, तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए उसको कंट्रोल करने के. पहली बात, इक्वल राइट्स. हर एक सिटीजन वेदर वो मैन वुमेन हो 18 ईयर्स ऑफ एज के अबव उसको राइट टू वोट दिया जाए. गवर्नमेंट ने एक्ट पास करे हैं इक्वल शेयर देना वुमेन को प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स में. एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट ने भी एम्फसाइज करा है वुमेन एजुकेशन पर. इसके लिए बहुत से स्कूल्स कॉलेजेस भी खोले गए हैं सिर्फ वुमेन के लिए. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनिशिएटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स ताकि वो गर्ल्स की चिल्ड्रन को जो है स्कूल्स अटेंड कर सके. क्रेच फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने पास किए लॉज की मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मोर देन 50 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्रेच फैसिलिटीज मिलेंगी. एंटी डाउरी लॉ, गवर्नमेंट ने पास किया एंटी डाउरी लॉ जो डिक्लेयर करा गिविंग एंड रिसीविंग डाउरी को इलीगल माना. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन सेट अप इन 1990 टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन. एजुकेशन फॉर अ चेंज, हम पढ़ते हैं कैसे फैमिलीज इंडिया में डिस्क्रिमिनेट करते हैं बॉयज और गर्ल्स में. इवन वेल टू द फैमिलीज डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन एजुकेटिंग गर्ल्स.
19th सेंचुरी विटनेस करता है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लर्निंग। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल रिफॉर्मर्स इंडिया का बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अबाउट अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। नए स्कूल्स ओपन हुए, चिल्ड्रन नाउ स्कूल्स अब खुलने के बाद भेजा जा रहा है उन्हें स्कूल। इनिशियली बॉयज को भेजा जाता था, विमेन इवन नाउ स्ट्रगल कर रही हैं आज भी रीडिंग और राइटिंग के लिए। ओनली सम फैमिलीज एजुकेट करते हैं अपने डॉटर को आज भी, बाय द घर में भी वही प्राइवेट टीचर्स के थ्रू। ग्रेजुअली पीपल ने समझना शुरू करा कि एजुकेटिंग वुमेन कितना जरूरी है। टुडे एज यू सी, आप देखते हो गर्ल्स के पास राइट टू स्टडी है। दे आर इवन अचीविंग हायर एजुकेशन एंड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। न्यू एरियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया गया है वुमेन के लिए, बट दिस डज नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। वुमेन्स मूवमेंट, women individually or collectively struggle करा to bring about more favorable changes for themselves। खुद स्ट्रगल किया उन लोगों ने, ये स्ट्रगल वुमेन मूवमेंट कहलाई। बहुत सारे मैन हैव ऑल्सो सपोर्ट भी करा उन्होंने वुमेन्स की मूवमेंट को। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ स्ट्रगल जो वुमेन मूवमेंट्स हैव यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस टू रेज इश्यूज। कैंपेनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन मूवमेंट का। इट एम्स टू अचीव सर्टेन पर्पस या गोल को अचीव किया प्लान वे में। Like for example, women campaign led the Supreme Court to formulate करे guidelines in 1997 ताकि वह women को protect कर सके sexual harassment के against at the workplace and within educational institutions. Over the years, women ने campaign करा against domestic violence, physical or mental violence within homes, dowry deaths, murder of young brides by the laws for the dowry। क्या रिजल्ट हुआ? लॉज को पास किया गया domestic violence और dowry deaths के against। फैक्ट ट्रेजर, अमर जबान बाय रसुंदरी देवी फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी है जो इंडियन वुमेन ने लिखी। रेजिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस वुमेन राइट्स पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन मूवमेंट का। पीपल दे आर मेड अवेयर थ्रू स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। टेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल। एक इंडिविजुअल ने करा या ग्रुप ऑफ पीपल ने करा कि अनफेवरेबल जो लॉ और पॉलिसीज बनाए गए। पब्लिक रैलीज निकाली जाती हैं, आज भी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन वेरी पावरफुल वे है, अगर आपको साथ कुछ गलत हुआ है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शोइंग सॉलिडारिटी, वाइल फाइटिंग फॉर देयर राइट्स वुमेन ने सॉलिडारिटी शो करी, अदर वुमेन और फाइट टुगेदर, मिलकर लड़ाई करी अपने कॉज के। रोकेया सखावत हुसैन 1880-1932, पॉपुलरली नोन एज बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये पैदा हुई थी ब्रॉट अप इन रिच फैमिली में। 2 ब्रदर्स थे इनके और 2 सिस्टर्स। बीइंग बॉयज, हर ब्रदर्स को पहले एजुकेट किया गया। एज ये ट्रेडिशन था हाई क्लास मुस्लिम फैमिली में कि गर्ल्स लर्न टू रीड अरेबिक और उर्दू पढ़ाई जाए। वो उनको लर्निंग बंगाली और इंग्लिश से दूर रखा गया प्रिसाइसली बिकॉज वो नॉन मुस्लिम्स लोग बोलते थे। बट उनके ब्रदर्स ने सीक्रेटली उसको इंग्लिश सिखाई, बंगाली सिखाई घर में ही, और उनको इंस्पायर किया कि वो लिखे। Now let's do the think and answer. Darken the correct circle in my sheet. Gender role of a woman within her family is to do household work, to look after children, to look sick people, all. In rural areas, who among the following are considered to be the breadwinners in the family? Men. Work men and women do within and outside the home is not valued equally. Which of the following reasons is responsible for high dropout rate among children of Dalits and Adivasis? All of these. Now let's do the fill in the blanks. Women are dashed to do work outside, discouraged. More than 80% domestic workers in urban areas are Dalits. Dash is mainly responsible for many stereotypes present in our society. Illiteracy. The government has passed the law to give equal share to women in the property of their parents. Right, true and false. Generally, women are considered to be the breadwinners of the family. False. Taking dowry is illegal. True. Women in India have the right to vote. True. Literacy rate of women in India has improved since independence. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.